अयोध्या में धुंध की चादर तो दिल्ली से पहाड़ों तक शीतलहर का प्रकोप। जानिए नए साल पर कैसा रहेगा मौसम। मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान जताया है कि दिल्ली में देर रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। इसमें आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम या रात के समय शीतलहर की संभावना है। 12वीं की छात्रा ने रचा इतिहास, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को किया फतह। काम्या के रिकॉर्ड तोड़ने वाले साहसिक कार्यों में अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, यूरोप में माउंट एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियसजको, दक्षिण अमेरिका में माउंट एकोनकागुआ, उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली और एशिया में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना शामिल है, जिन्हें उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में फतह किया था। अंटार्कटिका में उनकी जीत ने अब प्रतिष्ठित 7 समिट चैलेंज को पूरा कर दिया है। किसान संगठनों का पंजाब बंद आज। पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन पिछले 34 दिन से जारी है। खनौरी में किसान नेताओं ने कहा कि वे अपना विरोध जारी रखने के लिए गांधीवादी तरीके का पालन कर रहे हैं और ये सरकार को तय करना है कि वो उनके नेता को हटाने के लिए बल प्रयोग करना चाहती है या नहीं। उधर 30 दिसंबर के पंजाब बंद के आह्वान को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी है। बांग्लादेश में छात्र संगठन ने की संविधान बदलने की मांग, यूनुस सरकार ने किया विरोध। बांग्लादेश में द एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट ने 1972 के संविधान पर सवाल उठाते हुए एक घोषणापत्र जारी करने का फैसला किया है। प्रमुख राजनीतिक दलों और अंतरिम सरकार ने इससे दूरी बनाई है, जबकि आलोचक इसे संवैधानिक परिवर्तन के लिए एक अपील मान रहे हैं। पटना में बीपीएससी छात्रों और पुलिस के बीच झगड़ा, लाठीचार्ज कर खाली कराईं सड़कें। पटना में बिहार पुलिस ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया और जेपी गोलंबर से उन्हें हटा दिया गया है। यहां वे जेपी गोलंबर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यर्थियों पर इस ठंड के मौसम में पानी की बौछारें भी की गई और बड़ी संख्या में यहां पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बीजेपी सांसद ने दीवार पर हरे रंग के ऊपर किया भगवा पेंट, कहा ये बर्दाश्त नहीं। जिस दीवार को बीजेपी सांसद ने रंगा वह तिलक रोड के पास स्थित है। ये दीवार हरे रंग से रंगी जाने से पहले पीली थी। कथित तौर पर इस जगह फूल और अगरबत्ती रखी गई थी, जिसके बाद कुलकर्णी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पहले कभी भी फूल और प्रसाद नहीं थे, ये अचानक कैसे आ गए। सीएम आवास में भी है शिवलिंग, वहां होनी चाहिए खुदाई, अखिलेश ने साधा निशाना। अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में एक प्रेस वार्ता में कहा कि जब से खुदाई हो रही है, मुझे कुछ याद आ रहा है। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी खुदाई होनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है खुदाई होनी चाहिए। वहां की खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। ये खुदाई इसलिए चल रही है क्योंकि 1.5 लाख एकड़ जमीन चाहिए। 2027 तक जमीन एक्वायर करनी है। 1 जनवरी 2025 से बंद होंगे 3 प्रकार के बैंक अकाउंट, जाने आरबीआई के नए नियम। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिससे देश की बैंकिंग प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जनवरी 2025 से 3 प्रकार के बैंक खाते बंद कर दिए जाएंगे। ये निर्णय बैंकिंग क्षेत्र को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। यदि आप बैंक खाता धारक हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी है। नागपुर में ब्रेकअप से नाराज गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड पर कराया जानलेवा हमला। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में प्रेम प्रसंग के बीच एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप करने से नाराज होकर अपने बॉयफ्रेंड पर धारदार हथियार से हमला करा दिया। इस वारदात में उसके सौतेले भाई और दोस्त ने उसका साथ दिया। दिल्ली में घने कोहरे का अलर्ट, जाने कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के मौसम का हाल। कश्मीर घाटी में गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में बर्फबारी, जनजीवन प्रभावित हुआ है। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है।
लगातार हो रही बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हो गई। रविवार सुबह श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई यातायात फिर से शुरू हो गया। हिंसा पीड़ित परिवारों से मिलने आज संभल जाएगा सपा का डेलीगेशन। संभल हिंसा के पीड़ित परिवारों से सपा का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को मिलेगा। प्रतिनिधि मंडल में सांसद हरेंद्र मलिक, रुचि वीरा, इकरा हसन, जियाउर रहमान बाक, नीरज मौर्य और विधायक इकबाल महमूद, पिंकी यादव और कमाल अख्तर शामिल हैं। चाचा ने मासूम बच्ची से किया बलात्कार, एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक शख्स को 5 साल की भतीजी के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। पीड़ित के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी।